हनुमते नमः। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं समास पढ़ाने जा रहा हूँ। सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र जिन परीक्षाओं में आता है, वो परीक्षा चाहे जो हो, एसएससी की हो, लेखपाल की हो, और टीटी हो, सुपर टेट हो, या कोई परीक्षा हो, यूपीएससी हो, रेलवे की हो, जिन परीक्षाओं में सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछाते हैं, उनमें संधि और समास के कुछ प्रश्न आते हैं। आपको मैं संधि पढ़ा चुका, मैंने वीडियो 5-6 वीडियो बनाए, उसमें संधि पढ़ा दिया। आज मैं आपको समास पढ़ाने जा रहा हूँ कि समास क्या है, आपका कोई जो है वाक्य न गलत हो, सब सही हो जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कैसे, सुनिए। जब अलग अलग दो पदों में लगी हुई विभक्तियों को हटा करके समास, क्या लिखेंगे? समास। जब अलग अलग दो पदों में लगी हुई विभक्तियों को हटा करके उन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए कि उनका आकार घट जाए, कम पड़ जाए, लेकिन उनका अर्थ न बदले, तो इस क्रिया को समास कहते हैं। क्या हो जाएगा कि जब अलग अलग दो पदों में लगी हुई विभक्तियों को हटा करके उन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए कि उनका आकार छोटा पड़ जाए, लेकिन अर्थ न बदले, तो इस क्रिया को समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा, क्या हमने क्या कहा? कह दिया हमने राजा का पुत्र। क्या कहा हमने? राजा का पुत्र। तो दो पद हैं, एक पद ए और एक क्या है? ये। तो जब दो अलग अलग पदों में लगी हुई विभक्तियाँ क्या हैं? का, की, के। देखिए, ने, को, से, द्वारा, के, लिए, में, पर, का, की, के। जब अलग अलग दो पदों में लगी विभक्तियों को हटाकर उन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए कि उनका आकार छोटा पड़ जाए, लेकिन अर्थ न बदले, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे क्या लिखा है? राजा का पुत्र। एक का लगी विभक्ति, तो हमने क्या किया? विभक्ति को हटा दिया का, तो क्या लिखा? राज, और पुत्र उसमें जोड़ दिया, क्या हो गया? राजपुत्र। तो का को हटा दिया, तो राजा का पुत्र का मतलब क्या है? राजा का बेटा। और राजपुत्र माने भी हुआ राजा का पुत्र। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती? विग्रह। राजा का पुत्र क्या है? विग्रह। और ये प्रक्रिया क्या कहलाई? राजपुत्र जो है समास। ये क्या कहलाई? समास। जैसे हमने क्या कह दिया, देखिएगा कि नौ दुर्गा, क्या हो गया? नौ, इसका अर्थ क्या होगा? नौ दुर्गाओं का समूह। देखिए, इसकी अपेक्षा ये पद छोटा है, तो ये पद क्या है? समास है। ये क्या है? विग्रह है। जैसे कह दिया माता और पिता, और लगा है और हटा दीजिए, माता पिता हो गया, तो क्या हो गया? वो हो गया समास। से हमने क्या लिखा है कि माता और पिता। हमने बीच का और निकाल दिया, तो इसकी अपेक्षा क्या हो गया? कहते ये पद क्या हो गया? कहते छोटा हो गया। ये पद क्या हो गया? छोटा हो गया। देखिए, माता पिता, तो ये क्या है? विग्रह। और ये क्या है? समास। तो जब अलग अलग दो पदों में लगी हुई व्यक्तियों को हटा करके उन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए कि उनका आकार छोटा पड़ जाए, लेकिन अर्थ न बदले, तो इस क्रिया को समास कहते। तो ये समास की प्रक्रिया आप समझ गए। समास, हिंदी में समास की संख्या कितनी मानी गई है? 6 मानी गई। संस्कृत में समासों की संख्या 5 है,
संस्कृत में समासों की संख्या 5, लेकिन हिंदी में समासों की संख्या 6 मानी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष कल मैं आपको जो है समासों के भेद बताऊंगा कि अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, इनके संबंध में कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।